नमस्कार दोस्तों, बीसा न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हिंदुस्तान अजीत शास्त्री और आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं एक्स ऑफिसर मिस्टर एन के सूद साहब। जी हां, आज हम बात करेंगे सूद साहब से बिहार की राजनीति के बारे में। बिहार में क्या चल रहा है और नीतीश सरकार क्या कर रही है। जी हां, सूद साहब स्वागत है आपका बीसा न्यूज़ जी में। नमस्कार। आज हम बात करेंगे आपसे कि बिहार की जो राजनीति है वो किस तरह की गतिविधि इस वक्त जो है बिहार की राजनीति में चल रही है और आप क्या कहना चाहेंगे आज। देखिए, बात करेंगे नीतीश कुमार के बारे में। जी नीतीश कुमार बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं और ये बेसिकली बड़े एम्बिशियस हैं। जी बिहार में कोई इनका ये ज़्यादा होल्ड नहीं है, लेकिन हाँ किसी अलायंस के साथ मिलकर यहाँ वहाँ कुछ अपने इनके लोग हैं, कुछ इनके अपने जो कम्युनिटी के लोग हैं उनके साथ मिल करके ये कुछ ना कुछ सीटें जीत जाते हैं। जी बिहार के चीफ मिनिस्टर बैठे हैं। बीजेपी इनको टॉलरेट कर रही थी क्योंकि इनका जो रोल था पहले नेगेटिव भी रहा, फिर पॉजिटिव भी रहा, ठीक भी रहा, तो कोई बात नहीं। लेकिन इनको ये है कि ना तो इनको प्रेसिडेंट बनाया गया, ना वाइस प्रेसिडेंट, शायद वो बनना चाहते थे, या इनको प्राइम मिनिस्टर बनने का बहुत शौक था। और जब 2014 के इलेक्शन होते थे जी उस टाइम नीतीश कुमार चाहते थे कि इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। इनको लगा कि मैं बहुत कैपेबल हूँ और उस टाइम पे ये बिहार के चीफ मिनिस्टर थे। जी इनकी एम्बिशन तब सामने आई जब पीएम मोदी, उस टाइम पे पीएम नहीं थे, पीएम के कैंडिडेट नॉमिनेट किए गए थे बीजेपी के द्वारा, वो बिहार गए पटना में अपने इलेक्शन रैली को एड्रेस करने। बहुत भीड़ थी। जी इन्होंने पूरी कोशिश कर ली कि वहाँ बसें बंद कर दी, लोग ना पहुँचे, लेकिन लोग ठेले गाड़ियों में किसी तरीके से पहुँच गए। बहुत बड़ी भीड़ थी। उसके बाद ये पटना या बिहार छोड़ के बाहर चले गए। नहीं, मतलब आपका कहने का सीधा सीधा है कि जो मोदी साहब की रैली थी उसको फ्लॉप करने का प्लान था पूरा बेसिकली, और साथ में उस टाइम पे बिहार छोड़ के बाहर चले बिहार छोड़ के बाहर चले गए। जी और हुआ क्या, वहाँ पे एक सिक्योरिटी लैप्स हुआ, वहाँ पे कुछ बम ब्लास्ट हुए, शायद 9 या 10 लोग मारे भी गए, जी 8-10 बम ब्लास्ट हुए। तो जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं जी वो ये कहती हैं कि यहाँ पे जानबूझ के कुछ लूप होल्स छोड़े गए थे, कुछ जगह छोड़ी गई थी ताकि टेररिस्ट यहाँ पे काम कर सकें। पीएम मोदी बच गए, पब्लिक की बहुत सपोर्ट थी, पब्लिक उनके आसपास आ गई। तो बेसिकली उनको इस टाइम पे इतनी सिक्योरिटी भी नहीं थी क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ एक कैंडिडेट थे, उनको कुछ सिक्योरिटी जरूर मिली हुई थी। लेकिन ये जो ये जो बिहार के नीतीश कुमार का नीतीश कुमार का जो काम था, एक बड़ा डेरोगेटरी रिमार्क से ये बड़े डेरोगेटरी काम किया था। और उस टाइम पे इनकी जो गवर्नमेंट थी वो आरजेडी के साथ मिलके थी, जी गवर्नमेंट चलती रही। लेकिन आरजेडी के साथ इनकी गवर्नमेंट ज़्यादा देर चली नहीं क्योंकि लालू प्रसाद के जो फैमिली के लोग हैं उनकी डिमांड्स बहुत हैं। जी काम बहुत करना चाहते हैं, अपने लोगों का इलीगल तरीके से काम करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, धंधा करना चाहते हैं। लालू प्रसाद एक बड़े गरीब आदमी थे, झुग्गी झोपड़ी में रहा करते थे। उसके बाद उन्होंने बड़ा पैसा कमाया, चारा घोटाले के अंदर इस टाइम पे जेल में बैठे हैं जी और चाहे जो भी हो जेल से छूट भी नहीं सकते। तो बाहर आए थे फिर दोबारा चले गए। हाँ, तो नीतीश कुमार का एक पर्पस है कि वो बेसिकली उनसे तंग आकर के उन्होंने दोबारा बीजेपी के साथ अलायंस किया। ठीक से अलायंस चल रहा था, पिछला इलेक्शन लड़ा गया बीजेपी के साथ, उनको सीटें छोड़ी गई, तो चलो कोई बात नहीं। अभी उनका दोबारा से कुछ सिचुएशन आ रही थी कि वो बीजेपी से खुश नहीं है। क्या खुश नहीं है, क्या रीज़न है, मैं नहीं जानता। लेकिन दूसरी बात यह है कि जब यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू इसको बीजेपी ने या एनडीए ने अपना प्राइम मिनिस्टर का प्रेसिडेंट का कैंडिडेट रखा, तो इन्होंने उसको अपोज किया। उन्होंने कहा हम इसको वोट नहीं देंगे। लेकिन जब यहाँ के ट्राइबल्स उन्होंने प्रेशर डाला तो उनको सपोर्ट करना पड़ा, चाहे अनचाहे मजबूरी में करना पड़ा। वाइस प्रेसिडेंट के टाइम में तब भी कुछ कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब इनकी कुछ चली नहीं। और उसके बाद इन्होंने कोई इशू लेकर के कहा कि हम बीजेपी से गवर्नमेंट का नाता तोड़ देंगे, हमारे को बीजेपी नुकसान पहुंचा रही है। और उसके बाद अमित शाह ने भी फ़ोन किया, इन्होंने सोनिया गांधी को फ़ोन किया, दोबारा से आरजेडी के जो लीडर्स हैं, लालू के लड़के हैं, उनसे फ़ोन किया। और ये चल रहा है कि ये दोबारा वहाँ पर अपनी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उनके साथ मिलकर बीजेपी का साथ छोड़ दें। बीजेपी के साथ कुछ प्रॉब्लम्स थी। यहाँ पे महाराष्ट्र की गवर्नमेंट बीजेपी के खिलाफ थी, जहाँ पे वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट खिलाफ थी, मध्य प्रदेश की भी खिलाफ थी, वहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। ये तीनों न्यूट्रलाइज हो चुकी हैं। जी महाराष्ट्र में बीजेपी गवर्नमेंट बन गई, शिंदे गवर्नमेंट आ गई है। मध्य प्रदेश में भी इनकी गवर्नमेंट आ गई है जब से वहाँ पे सिंधिया वो ज्वाइन कर गए बीजेपी। और दूसरे ममता बनर्जी भी इस टाइम पे उनका पॉजिटिव एटीट्यूड चल रहा है, बीजेपी के साथ सुलह चाहती हैं। वो चाहती हैं उनका देश स्टेट के अंदर डेवलपमेंट हो, ठीक बात है। लेकिन नीतीश कुमार का इस जाने से स्लाइट फर्क पड़ेगा। लेकिन इसके बाद जो मेन इम्पैक्ट पड़ेगा वो नीतीश कुमार पे, क्योंकि आरजेडी के साथ इनका चलेगा नहीं। उनका अपना दूसरा धंधा है, उनकी दूसरी प्रायोरिटीज़ हैं जो नीतीश कुमार को काम नहीं करने देंगे।
शायद वैसे भी उन्होंने कोई बिहार के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं की, वहाँ पे अगर काम किया तो बीजेपी के कुछ लोगों ने काम किया। और देखिए इससे पहले वहाँ पे सुशील मोदी बीजेपी के प्रेसिडेंट थे, उसको बीजेपी ने हटा दिया था क्योंकि उनको ज़्यादा क्लोज थे, वो वहाँ पे काम कर रहे थे नीतीश का, जी बीजेपी का नहीं कर रहे थे, इसलिए उनको वहाँ पे हटा दिया गया था। तो इस टाइम पे उनका दोबारा से एक ऐसा एजेंडा है, ये कि काम चाहते हैं कि यार 2024 में शायद गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर सके कि उसको यहाँ पे पीएम का कैंडिडेट बना दिया जाए, और उनकी नाराज़गी रहेगी। लेकिन मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को इससे बड़ा नुकसान होगा फ्यूचर के अंदर, और मुझे ये भी लगता है कि नीतीश कुमार का शायद पॉलिटिकल कैरियर वो टोटली ख़त्म होने की कगार पे आ गया है उनके अपने एटीट्यूड की वजह से, क्योंकि उनके पास कोई आइडियोलॉजी या कोई ऐसी बात नहीं है। उनके पास सिर्फ अपना एक तू मैं लगी है, या एक अपना सेल्फ प्रेस्टीज की बात आ रही है, या सेल्फ इशू की बात आ रही है, शायद मैं बहुत बड़ा हूँ, और उनको अपनी औकात भी समझ में आ जाएगी कुछ देर के बाद, कुछ महीनों के बाद। तो अभी आप वहाँ की राजनीति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से चिराग पासवान जी, वो भी उनके अपोजिट में देखिए, बोलते हैं। चिराग पासवान ने भी कुछ ऐसी बातें की थी जिसकी वजह से वो इस बीजेपी के एनडीए से बाहर चले गए, उनके अपने लोग बीजेपी में आ गए। लेकिन चिराग पासवान ने इस टाइम पे नीतीश कुमार को चैलेंज किया है कि आप अकेले इलेक्शन लड़के दिखा दो, आपको समझ आ जाएगा। और ये हो सकता है कि शायद चिराग पासवान को ये बात समझ में आ गई है कि उसको बीजेपी के साथ जाना चाहिए था, वो तो सुधर गए। लेकिन उनकी जो स्टेटमेंट है नीतीश कुमार के खिलाफ, मीनिंगफुल स्टेटमेंट है, और नीतीश कुमार का मुझे लगता है कि एक लास्ट टेन्योर होगा एज चीफ मिनिस्टर, क्योंकि ना तो आप आरजेडी के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, बीजेपी उनको कभी भी दोबारा भरोसे के काबिल छोड़ेगी नहीं, और उनका पॉलिटिकल कैरियर मुझे लगता है अब समाप्ति की तरफ बढ़ चुका है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आज बिहार के बारे में हमारे दर्शकों को बताया और सारी जानकारी दी कि किस तरीके से नीतीश कुमार का भी करियर जो है, पॉलिटिकल करियर जो है वो ख़त्म होने जा रहा है। ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बिहार के बारे में ये जानकारी दी। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को बिहार के बारे में जानकारी मिल गई होगी, और नीतीश कुमार का जो पॉलिटिकल करियर है वो किस तरह से डाउन जा रहा है, और हो सकता है कि ये करियर ख़त्म भी हो जाए। तो ये बहुत बहुत शुक्रिया सूद साहब आपका, और आपने इस तरह जानकारी हमारे दर्शकों को दी। तो दोस्तों, फिर नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, बीसीआर न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय शास्त्री। उम्मीद है आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जी हाँ, ऐसे ही नए वीडियो के साथ फिर आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।